श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान में जयपुर रियासत में एक राजा थे। उनके मंत्रिमंडल में विद्वान, कवि, वैद्य, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री आदि सभी थे। एक दिन राजा को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने आदेश दे दिया कि मंत्रिमंडल में एक मूर्ख की नियुक्ति की जाए। जिस भी सभासद ने यह बात सुनी तो वे सब बड़े आश्चर्यचकित हुए और आपस में कानाफूसी भी करने लगे कि राजा को क्या हो गया है, कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया। इस प्रकार के और भी बहुत सारी बातें आपस में करने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा से सीधे पूछे कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो इसके लिए पूरी रियासत में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि राज दरबार में एक मूर्ख की नियुक्ति होनी है, इच्छुक व्यक्ति आवेदन करें। सभासदों ने सोचा भला इस पद के लिए कौन आवेदन करेगा, लेकिन 2-3 दिन के बीच में ही कई आवेदन आ गए। राजा ने साक्षात्कार का एक दिन और समय निश्चित कर दिया और विधि पूर्वक सब काम करके एक व्यक्ति को नवसृजित पद पर नियुक्त कर दिया। सभा में उसकी कुर्सी लग गई। कार्यालय की ओर से उसे मूर्ख का परिचय पत्र भी मिल गया। अब वह भी अपने परिचय पत्र को गले में लटकाए अपनी कुर्सी पर बैठता। काम तो कोई था नहीं, बस बीच बीच में अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से सबों का मनोरंजन क्या करता था और सभासद भी उसकी बातों पर खूब खिलखिलाकर हंसते थे और सभी कहते चलो और कुछ न सही, लेकिन मूर्ख की बातों पर मनोरंजन हो जाता है, सभी खुश हो जाते हैं, यही क्या कम है। संयोग बस एक दिन राजा किसी असाध्य बीमारी के चपेट में आ गए। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई भी वैद्य उनका सही सही इलाज नहीं कर सका। धीरे धीरे स्थिति खराब होती चली गई और अंत में सभी ने कह दिया जब राजा मरणासन्न हैं। यह सुनकर राजा भी घबराए, सभी सभासद घबराए। राजा चलने फिरने से लाचार हो गए थे, उनके मरने का दिन करीब आ रहा था। तो यह सुनकर लोगों ने उन्हें पलंग से नीचे उतार दिया, जमीन पर लिटा दिया। परंपरा अनुसार उन्हें जमीन पर लिटा दिया। जब यह समाचार रियासत में फैली तो सभी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। मूर्ख ने भी यह बात सुनी और वह भी आया और उसने राजा को देखते ही कहा, अरे यह क्या महाराज, आप नीचे फर्श पर क्यों लेटे हुए हैं, आपको तो पलंग पर लेटना चाहिए। राजा बोला, अरे शायद तुमको पता नहीं है, अब मेरा परलोक गमन का समय आ गया है, ऐसी अवस्था आने पर जमीन पर ही लेटना पड़ता है। यह सुनकर मूर्ख बोला, अच्छा तो आप कहीं जा रहे हैं, फिर तो आपको यात्रा के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, वो सब तैयारी हुई कि नहीं। राजा बोला, अरे मूर्ख, जहां मैं जा रहा हूं वहां किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो अकेले ही जाना पड़ता है, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। मूर्ख बोला, यह कैसी बात कह रहे हैं आप, भला वहां आपको अकेले में मन कैसे लगेगा। आप एक काम कीजिए, आपकी सबसे प्रिय प्राणों से भी प्यारी रानी को बुलवा देता हूं, आप उन्हें साथ ले जाइए। वहां कोई तो चाहिए जो आपकी सेवा सत्कार कर सके, मन बहलाव कर सके। राजा बोले, मैंने कहा ना कि वहां कुछ नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ, और तुम हो कि रानी को ले जाने की बात कर रहे हो, अतः तुम यहां से जाओ और मुझे शांति से जाने दो। मूर्ख बोला, अच्छा आप एक बात बताएं, जहां आप जा रहे हैं वहां कोई परिचित नाते रिश्तेदार हैं कि नहीं, और नहीं है तो आप अपने किसी पुत्र को ही साथ ले जाएं जो आपका वहां ख्याल रखेगा। अब राजा को तो गुस्सा आ गया और झुंझला कर बोला कि तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है, जब मैंने एक बार कह दिया कि वहां कोई कुछ नहीं ले जा सकता है तो मैं कैसे ले जा सकता हूं। इस पर मूर्ख बोला कि अच्छा छोड़िए, एक काम कीजिए, मैं थोड़े से हीरे जवाहरात मोती आपके साथ रखवा देता हूँ, वहाँ वे बहुत काम आएंगे, नई नई जगह है, वहाँ आपको सब कुछ व्यवस्थित करने में कुछ तो समय लगेगा और उसके लिए धन की भी जरूरत पड़ेगी, और वहाँ मांगेंगे किससे, इसलिए आप मेरा इतना कहना तो मान लीजिए। राजा आग बबूला हो गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको पकड़ो और इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस मूर्ख का राज दरबार में नियुक्ति किया, रखा, जल्दी करो वरना यह तो मेरा मरना भी दूभर कर देगा। इतना सुनते ही सैनिक दौड़े मूर्ख को पकड़ने। जब तक वे उसे पकड़ते उससे पहले ही वह राजा से बोला, हे राजन, आपने मेरी इतनी सारी मूर्खतापूर्ण बातें सुनी हैं, बस एक बात और सुन लीजिए, फिर मैं अपने आप ही यहाँ से चला जाऊंगा, सैनिकों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इतना बता दीजिए कि आपको पहले से ही पता था
अंत समय में कुछ भी साथ नहीं जाएगा? राजा बोले, हाँ हाँ, यह सब तो मुझे पहले से ही मालूम था। तो मूर्ख बोला, मैं तो मूर्ख ही था, लेकिन आप तो महामूर्ख निकले। और उसने अपना परिचय पत्र अपने गले से उतार करके राजा को पहना दिया और बोला, जब आपको यह सब पहले से ही पता था तो क्यों जीवन भर हिंसा करते रहे, क्यों लोगों को सताते रहे? इसलिए मूर्ख मैं नहीं, आप हैं। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई और उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए। इसलिए धर्म प्रेमी गण, ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, हम सभी की है।